एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक 25 लाख के करीब पाकिस्तानीज पाकिस्तान से बाहर काम के लिए बैरून मुल्क में जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर नौजवान गल्फ कंट्रीज में गए हैं। लेकिन क्या वाकई गल्फ कंट्रीज में रहकर एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ गुजारी जा सकती है? तो आइए 5 बेस्ट गल्फ कंट्रीज को देखते हैं। कतर उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो फॉरेन कंट्रीज में जॉब्स के लिए या फिर रोजगार के लिए जाते हैं, खास तौर पर ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस जैसी इंडस्ट्रीज में। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.26% है, और वहीं अगर इस वक्त पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी की शरह 6.40% तक जा पहुंची है। कतरी हुकूमत ने गैर मुल्की टैलेंट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज बनाई हैं, और मुल्क में कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी मौजूद हैं। कतर की इकोनॉमी बुनियादी तौर पर तेल और कुदरती गैस के वसीह ज़खायर पर डिपेंड है। कतर के पास दुनिया में कुदरती गैस के तीसरे बड़े ज़खायर हैं। यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा LNG गैस को एक्सपोर्ट करता है। एक और सबसे बड़ी रीजन जो जॉब सीकर्स के लिए कतर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, वो यहाँ की कम टैक्स पॉलिसी है। कतरी गवर्नमेंट कोई जाती इनकम टैक्स आयद नहीं करती। इसके अलावा कतर अपने मुलाजमीन को बहुत अच्छी तनख्वाहों के साथ साथ अच्छे पैकेजेस भी पेश करता है। अगर बात करें कतर में सबसे ज्यादा डिमांड जॉब्स की, तो इंजीनियरिंग, फाइनेंस, IT सेक्टर, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी इनमें शामिल है। ये इंडस्ट्रीज पिछले कुछ सालों से लगातार तरक्की कर रही हैं। वैसे अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें तो ये कतर में थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन बहुत सी कंपनीज अपने मुलाजमीन को रहाइश, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस वगैरह भी देती है, जो एम्प्लॉयज के अखराजात को पूरा करने में काफी मदद कर सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या कतर जॉब के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए एक बेहतरीन जगह है? वेल, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बहुत सी इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज, टैक्स फ्री इकोनॉमी और बेहतरीन लाइफ के साथ कतर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सऊदी अरेबिया। सबसे पहले सऊदी अरेबिया में जॉब मार्केट को देखते हैं। सऊदी अपने तेल के बड़े ज़खायर के लिए काफी मशहूर है। ये इंडस्ट्री लोकल्स और फॉरेनर्स के लिए जॉब्स के लिए बहुत से मौके फराहम करती है। ऑयल इंडस्ट्री के अलावा सऊदी अपनी इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंड नहीं रखना चाहता, बल्कि ये टूरिज्म, फाइनेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन की तरफ काफी गौर कर रहे हैं। दूसरा ये कि सऊदी अरब में कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी खलीजी ममालिक के मुकाबले में काफी कम है। गवर्नमेंट बहुत सी जरूरी अशिया जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह पर सब्सिडी देती है। इससे दूसरे कंट्री से आए वर्कर्स को काफी मदद मिलती है, जिससे वो अपनी इनकम को काफी हद तक सेव रखते हैं। इसके अलावा भी सऊदीया और भी बेनिफिट्स देता है, जैसे कि टैक्स फ्री इनकम, यानी कि आप जो भी कमाओगे वो सारे का सारा पैसा आपका ही होगा। गवर्नमेंट को आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में हाई स्टैंडर्ड लिविंग है। यहाँ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी बड़े पैमाने पर सहूलियात मौजूद हैं। किंगडम बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज का घर भी है। ये कंपनीज बहुत सी जॉब्स भी ऑफर करती हैं, जो एक अच्छी खासी सैलरी और अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं। सऊदी इकोनॉमी में ऑयल इंडस्ट्री का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइंग बनाने पर काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सऊदीया टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदीया को ऑयल बेस इकोनॉमी से निकालकर टूरिज्म बेस इकोनॉमी बनाने का ख्वाब देखते हैं, इन्होंने बहुत से नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, जैसे कि न्यूम प्रोजेक्ट या फिर द लाइन सिटी, जो कि 170 किलोमीटर लंबा फ्यूचरिस्टिक शहर है, जो कि एक सीधी लाइन में तमीर किया जाएगा। इसको बनाने के लिए $500 बिलियन खर्च किए जाएंगे। ओमान की माशियत भी दूसरे खलीजी मुल्कों की तरह तेल और गैस के सेक्टर से चलती है, जो ओमान की आमदनी का तकरीबन 70% हिस्सा है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही है। इसका मतलब है कि ओमान में जॉब अपॉर्चुनिटीज अब सिर्फ तेल और गैस की इंडस्ट्री से आगे बढ़ चुकी है। पिछले कुछ सालों में ओमान में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में काफी हद तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सी जॉब्स भी पैदा हुई हैं। ये मुल्क स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट, कम टैक्स और बिजनेस के लिए मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ बेहतरीन बिजनेस माहौल भी पेश करता है। ओमान की गवर्नमेंट ने बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, जो ऑलरेडी ओमान में काम कर रही हैं, जिससे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में हुनरमंद अफराद की काफ़ी मांग पैदा हुई है।
वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की माशियत में 2019 में 5.1% इजाफा हुआ है और 2023 के लास्ट तक इनकी इकोनॉमी में मजीद 6.2% तक इजाफा हो सकता है। ओमान यकीनी तौर पर जॉब सीकर्स और कारोबार के लिए एक बेहतरीन मुल्क है जो तेजी से ग्रो होता जा रहा है। इजिप्ट 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ इजिप्ट रोजगार के लिए बहुत से मौके फराहम करता है, लेकिन इजिप्ट में काम करने के साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। इजिप्ट में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ स्किल्स और बैकग्राउंड रखने वाले लोगों के लिए रोजगार के मौके मौजूद हैं। सऊदी अरब की तरह यहाँ भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी मुल्कों के मुकाबले में काफी कम है। इससे आपकी इनकम काफी हद तक सेव हो सकती है। जहां इजिप्ट में काम करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो वहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनसे आपको आगाह होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इजिप्ट ने पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तजर्बा किया है, जिसकी वजह से मुजाहरे और सोशल अनरेस्ट हुई है। ये कारोबार के लिए काम करना मुश्किल बना सकता है और वर्कर्स की हिफाजत के लिए खतरा भी बन सकता है। लेकिन क्या इजिप्ट रोजगार के लिए एक बेहतरीन जगह है? इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इजिप्ट जहां बहुत से रोजगार के मौके पेश करता है, तो वहीं इसे अपने बहुत से चैलेंजेस भी हैं। यूएई पिछले कई सालों से दुनिया भर में जॉब सीकर्स के लिए एक हब बन गया है। इसकी तेजी से ग्रो करती हुई इकोनॉमी, टैक्स फ्री इनकम और अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यूएई बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडस्ट्रीज का घर है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, फाइनेंस, हेल्थ केयर, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है कि मुख्तलिफ महारतें रखने वाले लोगों के लिए जॉब्स के काफी मौके मौजूद हैं। लेकिन देखा जाए तो जो अरूज पूरे यूएई को पिछले 20 सालों में यानी 2000 से लेकर 2019-20 तक आया, वो पिछले 3-4 सालों में नहीं देखने को मिला, क्योंकि यूएई को पिछले चंद सालों से काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। खैर, किसी भी कंट्री की तरह यूएई में भी काम करने के लिए चैलेंजेस हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि अरबी यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि यूएई में इंग्लिश भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। एक और चैलेंज मुल्क में मौजूद स्ट्रिक्ट लॉज हैं। मिसाल के तौर पर यूएई में कानूनी तौर पर काम करने के लिए आपके पास वर्क परमिट या फिर रहायशी वीजा होना जरूरी है। लेकिन ये नोट करना भी जरूरी है कि यूएई में जॉब्स के लिए मुकाबला काफी सख्त हो सकता है। खासतौर पर पॉपुलर फील्ड्स में बहुत से फॉरेनर्स ज्यादा तनख्वाह की लालच में यूएई में आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकम, इंडस्ट्री और तजर्बे के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। इसके अलावा यूएई में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा हो सकती है, जिसमें रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड वगैरह शामिल है। इन सब चीजों के बावजूद देखा जाए तो यूएई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पर काफी हद तक काबू पा लें। तो दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।